हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब दोस्तों कुछ दिनों से मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। ठीक है। एंड अभी मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है तो सोचा मैंने आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। सो सॉरी उस चीज़ के लिए कि आप लोगों को वेट करना पड़ा थोड़ा सा। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगी कि आगे डिले ना हो एंड रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। एंड आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपकी करियर एंड आपकी मैरिड लाइफ को लेके। ठीक है, हाउ विल बी योर करियर एंड मैरिड लाइफ, इसकी कंबाइंड रीडिंग है। तो पाइल्स आपके सामने दो है। पहली वाली पाइल है ये वाली। आपकी अगर बर्थडे इस वाले लिस्ट में है, इस वाले लिस्ट के मंथ में आती है, देन आप पाइल 1 में। एंड अगर आपकी बर्थडे आती है फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आप पाइल नंबर 2 में हैं। ओके। एंड अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये वाली कार्ड अब अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है देन आप पाइल 1 में हैं, और अगर ये वाली कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है देन आप पाइल नंबर 2 में। ओके। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने बर्थ मंथ से सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कार्ड से। ओके। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके विनीता टैरो गाइडेंस की फैमिली का एक पार्ट बन जाए। ओके। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड अगर सेलेक्ट की है तो आप पाइल नंबर 1 में है। ओके। अगर आपने अपने बर्थ मंथ से सिलेक्ट किया है तो आपकी बर्थ मंथ आती है जनवरी, अगस्त, अप्रैल, मई, अक्टूबर या जून में। ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर मैरिड लाइफ। ठीक है, आपकी करियर कैसी होगी एंड मैरिज या मैरिड लाइफ कैसी होगी, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों। ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल सेंड कर सकते हैं। दोनों की प्रोफाइल लिंक और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके। एंड दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप विनीता टैरो गाइडेंस के एक पार्ट बन जाए। ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है दोस्तों, जितनी मैसेज रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को आप देख सकते हो, नो वरी। एंड फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपके लिए कार्ड स्प्रेड करेंगे एंड जो कार्ड सबसे पहले स्प्रेड करेंगे उससे हम आपके करियर के लिए देखेंगे। ठीक है ना, करियर के मैसेजेस क्या मिल रहे हैं। उसके बाद हम आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग करेंगे। ओके। चलिए, आपके हम करियर की क्या करेंट सिचुएशंस है वो देखते हैं एंड एंजल्स से पूछते हैं क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स के करंट कैसे सिचुएशन चल रहे हैं करियर के। वी हैव 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस कार्ड, रीबर्थ, 10 ऑफ वैंड्स, कंप्लीशन। ओके। हमारे व्यूअर्स के पाइल नंबर 1 के करंट सिचुएशन कैसे है करियर के। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड टेल मी अबाउट पाइल नंबर 1। कंफ्यूजन एंड अबंडेंस, वी हैव फसाड। वी विल टेक 3 more cards. We have renewal, wow, miracle, we have instinct, we have rejection and ये cards के साथ है, so we will take this one also. Let me arrange the cards. So my dear viewers ऑफ पाइल नंबर 1, आपके लिए मैंने कार्ड्स स्प्रेड किए हैं एंड करंट सिचुएशन देखने के लिए कि आपकी करियर की करंट सिचुएशंस कैसी है। ओके। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है ना, अभी राइट नाउ करियर में अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है ना। एंड कंपेयर किससे कर रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, या आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो अपने कलीग से, अपने बॉस से कंपेयर कर रहे हो लाइक कि आपके पास वो पोजीशन क्यों नहीं है। ठीक है। इवन दो कुछ लोग आप में से यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं दिख रहा है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो। ठीक है ना, आप खुद कहीं जॉब कर रहे हो, सभी के लिए नहीं बता रही हूँ बट कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है। एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ना खुद को कंपेयर कर रहे हो, लाइक अपने जॉब में कंपेयर कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए थी एंड आप काफ़ी टेंस्ड भी हो। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है ये फ्रेंड है
आपके एंड आपको लग रहा है कि ये फ्रेंड मुझसे, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्रेंड मुझसे कम डिजर्विंग है, ठीक है, बट ये मुझसे आगे निकल गया, ओके, ऐसा आपको फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको लोगों के ऊपर में ज़्यादा फोकस हो चुका है, अपने ऊपर आप फोकस्ड नहीं हो। आपको हो सकता है बार बार रिजेक्शन मिला हो किसी चीज़ में, ठीक है, वी हैव रिजेक्शन। एंड अभी आप काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हो गए हो कि आपको कभी कुछ आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा भी कि नहीं, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों मुझे यहाँ ये चीज़ फील हो रही है कि आप शायद अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी टेंस्ड, वरीड एंड अपने आप को कंपेयर करना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी आप में एक गुस्सा भी है, ठीक है, आपको गॉड पे भी शायद गुस्सा आ रहा होगा कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, ठीक है, मैंने इतने प्रेयर्स किए, इतने एफर्ट डाले, ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर है। एक फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, काफ़ी टेंस्ड भी हो गए हैं। आपको यहाँ पे दो चीज़ है, एक रिजेक्शन है एंड परसिवरेंस है। आपको रिजेक्शन बहुत मिले बट फिर भी आप डटे रहे हो, लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको ये चीज़ फील हो रही है कि अब मेरे लाइफ में कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो एंजल्स ने किस तरह से आपके लिए कार्ड भेजा है, ठीक है, रीबर्थ एंड रीन्यूअल, ओके, रीबर्थ एंड रीन्यूअल, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए कंप्लीशन एंड मिरेकल, ओके, एंड परसीवरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तो फ़िलहाल फील हो रहा होगा आपको भीतर से, लाइक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मैंने बहुत वेट किया अपनी लाइफ में मिरेकल्स का, ठीक है, एंड आपको फील हो रहा है कि मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट है, लोगों के अंदर कम टैलेंट है, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, क्यों, ओके, ऐसा आपका करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे दोस्तों ये भी फील हो रहा है कि आपको लोगों की बातों को छोड़ के, दूसरों से कंपैरिजन छोड़ के खुद पे फोकस होने की ज़रूरत है, ओके, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर एनर्जी। एंड आपको ये भी देखना है दोस्तों कि आपकी कमी कहाँ है। हो सकता है आपके अंदर कुछ कमी हो, ठीक है, आप जैसा सोच रहे हो वो सही नहीं हो, एंड आप जिस कन्फ्यूजन में हो उससे आपको बाहर निकलना है, आपको अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ करना है, ठीक है ना, आपको अपने इनर विजडम का यूज़ करना है। डेफिनेटली आपको बहुत कन्फ्यूजन है करियर में कि अब क्या होगा, किस बात में जाना चाहिए, किस बात में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एंड यहाँ पे इस कन्फ्यूजन से आपको निकालने के लिए आपकी खुद की एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे सन भी नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी सन एंड मून हियर, ठीक है, आपको दोनों एनर्जीज़ को, अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन के स्टेट से निकलना है, ठीक है, यू हैव टू क्लियर दैट क्लाउड, आपको अपने क्लाउड से बाहर निकलना है एंड आपको टिके भी रहना है, ठीक है। हो सकता है आपके सामने कोई फॉल्स अपॉर्चुनिटी आई हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आपको ये भी हो सकता है कि आपको जो सामने से नज़र आ रहा है दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, चमक दमक वाली है, वो सही नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों हम देखते हैं आगे आपके करियर में क्या है, ठीक है ना, क्या मैसेजेस है आपके आगे करियर के लिए। ये एनर्जी तो दिख रही है कि आप दूसरे के अबंडेंस को देख के, उनके अचीवमेंट को देख के आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है दैट उन लोगों को बहुत कुछ मिल चुका है, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स अभी है, एग्जॉशन, वी हैव साइलेंस, मून की एनर्जी है, सिजोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके करियर में आगे क्या होगा, ठीक है, क्या मैसेजेस आपके करियर में आगे क्या बताना चाह रहे हैं हमारे एंजल्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। सो दोस्तों यहाँ पे वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द मैजिशियन, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, ओके, एंड वी हैव एग्जॉशन, साइलेंस, सिजोफ्रेनिया, ओके। सो दोस्तों मुझे क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है दैट आप में से बहुत सारे लोग विद द एग्जॉशन कार्ड एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, ठीक है ना, एंड इस प्रेशर की वजह से आप
आपको ओवरथिंक करना पड़ रहा है, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, ठीक है, आपको पैसे अर्न करने ही करने हैं, आपको ऐसा फील होता है आपको करियर में इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। एंड इस पाइल से, ठीक है, मुझे एक चीज़ फील हो रही है, लाइक आप अपने करियर से, नेम फेम से ज़्यादा आप चाह रहे हो कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर इस्टेब्लिश करना होता है क्योंकि उनको चाहिए नेम, उनको चाहिए फेम, ठीक है, एंड उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो चीज़। बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके करियर के लिए है फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। चाहे आप चाह रहे हो कि नेम फेम मिले या ना मिले, बट मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए सो दैट मेरी लाइफ अच्छे से चलने लगे, फिर मैं आगे किसी और चीज़ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तो फील हो ही रहा है, ठीक है, ये बर्डन है, ये प्रेशर आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, आपके अंदर एक फियर आ चुका है, ठीक है ना। एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड कन्फ्यूजन का कार्ड खुद ब खुद यहाँ पे आ चुका है। ये दोनों चीज़ दिखा रही है। आप में से बहुत सारे लोग अपने एक करियर को छोड़ के आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप लग रहा है वो छोड़ दूँ एंड कहीं और बढ़ूँ, ठीक है, बट आपको वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो, दूसरों के अबंडेंस को देख रहे हो, सैड हो, ठीक है, रास्ते नहीं मिल रहे आपको, सिर पकड़ के बैठे हो। एंड यस, ये चीज़ तो है, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। एंड करेंटली मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है ना। दिमाग बहुत थक गया आपका जो स्पिरिट है वो थक गया, आपकी सोल थक गई है। बट ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परसिवियरेंस का कार्ड आया है। एंड मुझे ये चीज़ दिख रही है कि समवन, ठीक है ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी मदर, एक मदरली फिगर, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स हियर, ये पर्सन आपकी हेल्प करने को आएंगे, ठीक है ना। एंड आपकी एनर्जी रिन्यू होगी ही होगी। वी हैव रिबर्थ कार्ड एंड रिन्यूअल कार्ड। या तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर अपनी एनर्जी पे फोकस्ड हो तो भी बहुत बढ़िया। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, कि आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो, तो आप अपनी सिचुएशन को, जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसको एक डायरी में लिखो। एंड उसको अगर आप चाहते हो अपने मदर को बता सकते हो, या डायरी में लिख के खुद से एनालाइज करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अपने लिए रूटीन तैयार कर सकते हो। एंड आपको अपनी हेल्थ पे फोकस होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आप जितने कंफ्यूज्ड रहोगे, टेंस्ड रहोगे, आपकी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। एंड मुझे दिख नहीं रहा है कि वो कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग आपके करियर में हेल्प करने वाली है, ठीक है। एंड अगेन मैं बताऊँ आपकी फ्यूचर क्या होने वाली है करियर में, ठीक है। डेफिनेटली आप आगे भी कुछ टाइम, आने वाले टाइम में भी, ठीक है, लाइक 4 मंथ्स to 9 मंथ्स ऐसे एनर्जी में रहोगे जहाँ आप काफ़ी प्रेशर फील करोगे, टेंस्ड फील करोगे, एंड आपको एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड जस्टिस एंड द मैजिशियन कार्ड, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बताए जा रहे हैं कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके रास्ते आएगी। एंड ये आपको देखना है, जब आप दिमाग को पूरी तरह से क्लियर कर लोगे, ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे, ठीक है ना। एंड इस वजह से आपको फील होगा कि चलो भाई, मेरी एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल हुई है। एंड आपको फील होगा कि आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, जिसके बारे में प्रे किया है, वो आपके पास आ गई है। एंड आपको थोड़ा सा पावर फील होगा। एंड आपको ऐसा भी फील होगा कि भाई, मेरी जो पोजीशन थी पहले से, आज से 4 महीने पहले, 9 महीने पहले, अब बहुत बेहतर हो चुकी है, ठीक है ना। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करते रहोगे अपने करियर को लेके, आपको फील होगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे सिचुएशन में। अगर आप कोई मेडिकल फील्ड से हो या फिर आप कोई नर्सिंग फील्ड से हो, डेफिनेटली वहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रही है। एंड अगर आप टीचर हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली सक्सेस मुझे दिख रही है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे विद द 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी पार्टनरशिप आपके फ्रेंड के साथ कोई वर्क में शुरू हो सकती है, या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, ठीक है। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, अपने फ्रेंड से हेल्प लो, या फिर उनके साथ आप मिल के कोई चीज़ स्टार्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो इन द नियर फ्यूचर, ओके। चलिए दोस्तों, एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं आने वाले टाइम में आपकी कैसी करियर होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, कैसी होगी आपकी करियर। We have financial constraint, okay. Attachment, okay. We have the temple path. We will take one more card. We have door to value.
एंड अप्रिशिएशन कार्ड एक्स्ट्रा है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, ये आया है, सो हम लेंगे। आपके लिए आने वाले 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस, आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है ना, लाइक मैंने आपको बताया 4 से 9 मंथ्स तक आपकी करियर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, उसमें आप स्ट्रगल करते रहोगे। आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट मिलेगा, दिक्कत होगी पैसों की, आपको लगेगा कि भाई मुझे, क्योंकि इस फाइल में वही चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोग पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। डेफिनेटली मनी इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, तो आप उस चीज़ पे बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है ना। एंड यस, मैं आपको बता रही थी कि आप बहुत ओवर थिंक करें, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आ गया। आप जितने ज़्यादा अटैच्ड रहोगे ना अपने थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से, एंड फसाड भी है, ठीक है, मास्क है आपके सामने। हो सकता है एक चीज़ है, आपके सामने कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो एक फेक अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मुझे दिए जा रहे हैं, सो मुझे ये बताना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फील हो रहा होगा कि वो अपॉर्चुनिटी मैं ले लूँ, मे बी ओवरसीज जाने के हो, ठीक है, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, आप चाहे फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, तो वो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, एंड आप उस चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको रिलीज़ होना है, एंड अपनी सिचुएशन को मैंने आपको जैसे बताया एनालाइज करो, खुले दिमाग से सोचो। 10 स्टेप तो पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो, वरना आपकी जो स्ट्रगल है वो बहुत आपको डिफ़िकल्ट लगने वाली है। एंड आपके लिए यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है, अगेन टेम्पल पाता है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से कनेक्ट होने की, ठीक है ना। ये मैं आपको नहीं बोल रही कि आप रोज़ मंदिर जाके पूजा करें, बट आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। आप चाहे मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपको शाम के टाइम पे वक्त मिलता है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। एंड यस, ये 2 कार्ड आपको बता रहे हैं डोर टू वैल्यू एंड एप्रिसिएशन। जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आफ्टर सम टाइम 4 to 9 मंथ्स, ठीक है ना, आपके लिए जो पैसों की जो दिक्कत है वो खत्म होगी। अगर आप देख सकते हैं कैसे आपको बताया जा रहा है कि ये जो तिजोरी खाली है ना, उस तिजोरी पे पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली यू विल वर्क फॉर दैट। आप हार्ड वर्क करोगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएगी एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड। आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, कि आप जब खुद से सेटिस्फाइड होते हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, मेरी सिचुएशन इंप्रूव हो गई, वो चीज़ आपके साथ होगी। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये रीडिंग काफ़ी बड़ी हो रही है, आप इत्मीनान से इसे देखें, इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। चलिए हम गाइडेंस देख लें, फिर हम आपकी मैरिड लाइफ के लिए देखेंगे। ओके, क्या गाइडेंस आपके लिए? द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो क्लियरली आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी जो टफ साइकिल है वो चल रही है। डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू अ साइकिल, ठीक है ना, आपकी साइकिल चल रही है, आप स्टार्ट कर रहे हो फिर वहीं पे आके रुक जा रहे हो, तो ये साइकिल खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट दूर होगा, बट आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। सो आपके लिए पावरफुल चेंजेस आएंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है वैसा। वाओ, लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो डेफिनेटली आपकी जो साइकिल चल रही है, आप बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो, कंफ्यूज हो, वो सभी चीज़ें, नेगेटिविटी बादल खत्म होंगे एंड लक इज़ विथ यू, ठीक है ना, आपके साथ लक है, आपको टेंस्ड नहीं होना है। ओके, सो चलिए हम लास्ट कार्ड इस टेक से लें एंड आपकी करियर की रीडिंग को बंद करके हम स्टार्ट करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग। सर्विस, वाओ। सो मैं आपको बता रही थी, आप में जो भी व्यूअर्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू विल बिकम अ डॉक्टर। आप हीलिंग के फील्ड में जाओगे अगर आपने ऐसा चूज़ किया, आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो। सर्विस विथ एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। यस, सेटिस्फैक्शन तो आपको मिलेगा ही ना, बिकॉज यू विल बी अप्रिशिएटेड। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के लिए, एंड आप खुद भी अप्रिशिएट करोगे खुद को, ठीक है ना। लोगों की सर्विस करोगे, हो सकता है आप हेल्प कर रहे हो, आप चैरिटी वर्क कर रहे हो, आप कोई वैसे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग सकती है। सो ये वाइब्स यहाँ पे है। ओके, विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो आपको पॉजिटिव विश करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी विश को ग्रांट करने को यूनिकॉर्न्स रेडी है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। आपके लिए 8 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो चलिए हम आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं मैसेजेस कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, आप और भी रीडिंग्स देख के अपने लिए मैसेजेस ले सकते हैं। वी हैव एंजल ऑफ लव। ओके, आपकी मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड आया एंजल ऑफ लव। वी हैव एप्रिशिएशन, आपके लिए करियर की में भी आया था ये। वी हैव द वर्ल्ड, वाओ। We have adjacent possibilities
एंड वाओ, हैप्पी फैमिली। सो आपकी मैरिड लाइफ के लिए एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन, द वर्ल्ड, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पी फैमिली। ओके, हाउ विल बी द मैरिड लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1? Please, angels and spirit guides, tell me for pile number 1. Thank you, spirit guides. We have 6 of Pentacles, compromise, completion. We have 4 of Wands, participation. Victim. We have complacency. सो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है। ओके, ये मैसेजेस मुझे आए तो सबसे पहले तो ये कि आपकी मैरिड लाइफ जो है ना, बहुत सारे लोगों के, आप में से जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके ऐसे पर्सन से शादी होगी ना जो कि आउट ऑफ सिटी, मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर आपकी शादी भी हो रही है, ठीक है, तो आपकी मैट्रिमोनियल साइड से भी रिलेशनशिप आ सकती है एंड आप लोग का जो कन्वर्सेशन होगा वो इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एंड ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन ओवरसीज़ रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, जो भी हो, एंड ये मैरिज मुझे ज़्यादातर लव मैरिज ही दिख रही है। ठीक है, एंड एंजल ऑफ लव विद द एप्रिशिएशन कार्ड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। ठीक है ना, आपकी ब्यूटी को खास करके, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंसेस है उसको बहुत एडमायर करेंगे एंड हो सकता है आप अभी बहुत सिंपल रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस नहीं करते हो, अपनी ब्यूटी पे, अपने आप को सजाना धजाना, ऐसा आप कुछ भी नहीं करते हो, बट आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस रहोगे, अपने आप को बहुत अच्छे से सजाओगे, संवारोगे। ठीक है, आप जैसे भी रहोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आने वाले हो। ठीक है ना, आपकी ब्यूटी को, आपकी क्वालिटीज़ को आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, एंड दिख भी रहा है यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में जब मैरिज होगी तो बहुत उतार चढ़ाव आएगा। ठीक है, बहुत इजी पाथवे होगा, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैरिज थोड़े उतार चढ़ाव से गुजरेगी। ठीक है, आपको कभी फील होगा कि टूट गया मेरा मैरिज या फिर ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा बहुत टाइम आपको फील होगा इस चीज़ को लेकर, आप सैड होगे। ठीक है, अपने पार्टनर को ब्लेम करोगे, आपके पार्टनर आपको ब्लेम करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ भी मुझे दिख रहा है। समटाइम्स आप सैड फील करोगे। ओके, बट आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी विद द दिस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है डेफिनेटली बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट इवन आफ्टर दैट ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी एंड धीरे धीरे करके ये ग्रो करेगी। ठीक है ना, आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ग्रो करेगी। आप लोगों की जो इमेच्योर एनर्जी रहेगी वो रिलीज़ हो जाएगी एंड आपकी फैमिली, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेगी। 4 ऑफ वैंड्स, ये मैरिज बहुत बहुत कह सकते ना, एक कली से खिल के फूल बन जाना, वो चीज़ यहाँ पे होगी। एंड आपके जो पार्टनर होंगे ये मैरिज में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, एडमिरेशन, लव, ठीक है ना, वो सभी चीज़ आपको इस मैरिज में मिलेगी। ठीक है, एंड विद दिस हैप्पी फैमिली कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे रेनबो है जो कि एक हैप्पीनेस को डिटरमिन करता है, किड्स को डिटरमिन, यहाँ पे किड्स दिख रहे हैं। ठीक है, एंड ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग काफ़ी अपने मैरिड लाइफ के बाद अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना, आप, आपके पार्टनर, आपके किड्स बहुत घूमेंगे फिरेंगे, आपका एक घर होगा। ठीक है, आप लोग हेल्थ पे काफ़ी फोकस्ड होंगे, मुझे दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जिनका एक फिक्स्ड डाइट प्लान रहता होगा। ठीक है, बहुत ट्रैवल करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे एंड आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीख सकोगे अपने पर्सन के साथ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। सो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का जब आपके साथ शादी हो, ठीक है ना, तो आपके पार्टनर कहीं बाहर जॉब करें। ठीक है, एंड उस वजह से आपको अकेलापन फील हो सकता है एंड आप अपने पार्टनर को एंड आपके बीच में इस बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन होगी स्टार्टिंग में कि भाई आप इसी जगह पे जॉब करें या फिर कुछ भी, बट बाद में मुझे वो चीज़ दिख रही है कि वो रिजॉल्व हो रही है। ठीक है,
जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मिसिंग पीसेज होंगे वो रिजॉल्व हो रही है विद द कंप्लीशन कार्ड। ओके, डेफिनेटली। चलिए देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। बेस चक्र, यस, बेस चक्र मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है ना, एक ग्राउंडिंग दिख रही है। डेफिनेटली एक उथल पुथल होगी स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीज़ें, आपकी लाइफ नहीं होगी, आपके पर्सन की लाइफ नहीं होगी, आप दोनों एक साथ एडजस्ट करोगे, वो चीज़ नया होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रही थी कली से फूल बन जाना, ठीक है ना, तो वो चीज़ होगा, ठीक है। आपकी मैरिज हो सकता है हो उसके बाद 6 मंथ या फिर 4 मंथ्स या फिर 2 साल लगे इस मैरिज में स्टेबिलिटी आने में, आप लोगों को समझने में एक दूसरे के, ठीक है। वी हैव हील, यस, हीलिंग होगी, ठीक है, हीलिंग हो जाएगी। एंड जो भी टेंशन होंगे, जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, वो क्लियर हो जाएगा। रीच आउट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। We will take 2 more cards from this deck. Well deserved reward, 9 of Pentacles and control. So यहाँ पे आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें पता चल रही है, ठीक है ना। डेफिनेटली आपके मैरिज की जब स्टार्टिंग होगी, आप लोगों की जब शादी होती है, ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ आपको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है ना, ये मैं जब बता रही हूँ उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसे नेगेटिव सेंस में लेने की बजाय इसे खुले दिमाग से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली जब आपकी मैरिज होगी, ठीक है, आपके पार्टनर का हो सकता है जॉब कहीं और हो या वर्क कहीं और हो या कल्चरल डिफरेंसेस हो, ठीक है, डिफरेंसेस होंगे। एंड उस चीज़ को समझने में आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही टाइम लगेगा, आप दोनों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट दैट डजेंट मीन कि आपके बीच में लव नहीं होगा, अप्रिसिएशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी। डेफिनेटली दैट विल बी। एंड आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने में, ठीक है ना, टाइम लगेगा। डेफिनेटली दैट विल टेक टाइम। एंड उस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में आप थोड़ा सैड फील कर सकते हो, लो फील कर सकते हो, ओके। एंड वी हैव द स्टार कार्ड एंड we have the strength card, control card, okay, and what 9 of Pentacles, will deserve reward, ठीक है। ये चीज़ें बता रही है कि आपकी रिलेशनशिप को बहुत, ठीक है ना, टाइम जैसे ही जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो आप दोनों को बहुत क्लोज लेके आएगी, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही समझेंगे, सीखेंगे। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप दोनों जितने डिफ़िकल्टीज़, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो चीज़ें आप दोनों को और एक दूसरे के पास लेके आएगी, ठीक है। विद द स्टार कार्ड आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा फील होगा दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी है, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ओके। एंड आप यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन में एक ताकत आ गई है, ठीक है। ये पर्सन पहले लो एनर्जी में है, ठीक है। एंड फिर ये देखिए ये पर्सन बिल्कुल खड़ा है, लाइक इसे सब कुछ मिल गया, वैसा ही फील करोगे आप, ठीक है। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस दी गई हैं। स्टार आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ओके। एंड आप दोनों मिलके विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रीच आउट, एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। एंड दैट्स वाई ये फैमिली आपकी हैप्पी फैमिली की तरह आप लोग ग्रो करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। आपके पर्सन एक लियो हो सकते हैं, ओके, या फिर मुझे स्ट्रॉन्ग लियो नज़र आ रहा है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, ओके। एंड आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको दुख होगा, ये पर्सन ऐसा नहीं कि इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, वो आपके पास आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये पर्सन अपना हाथ दे रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आप खुश रहो, ओके। एंड दैट्स वाई यहाँ पे फील हो रहा है आप इस पे चढ़ के, ठीक है ना, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँच जाओगे। ये सीढ़ियाँ दी गई है एंड देन यहाँ पे दिया गया टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जो भी ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर आप खड़े, ओके। सो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपकी इस मैरिज में आप बहुत ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो चलिए और भी देख लें। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, मदरली नेचर एंड वेरी केयरिंग, ओके। आपको इस मैरिज में काफ़ी केयर मिलेगा, ठीक है। लाइक अ मदर आपके पर्सन, द वर्ल्ड, दो बार, ठीक है ना, लाइक अ मदर आपके पर्सन आपको केयर करेंगे, द वर्ल्ड। एंड यस, जब आप इस पर्सन से मिल लोगे, ठीक है, आपकी ये मैरिज जाएगी, आपको फील होगा दैट दिस पर्सन इज़ अ वर्ल्ड फॉर मी, ठीक है ना। इस पर्सन
के बिना आपको आपकी दुनिया आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ है। यहाँ पे 2 बार द वर्ल्ड है, आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। एंड यहाँ पे मैरिज में मुझे फील हो रहा है आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिफ्ट करेंगे, ठीक है। विद टेम्परेंस अगेन एक हीलिंग की वाइब है यहाँ पे, एंड एक बैलेंस का वाइब है, ठीक है ना। आप दोनों की जो भी बैलेंस है, एंड अगेन डिफरेंसेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, एंड ट्रैवलिंग भी होगा। वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक वाटर साइन के हो सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यस, डेफिनेटली आपको कुछ टाइम तक आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी इस मैरिज में। आपको थोड़ा टाइम ऐसा स्टार्टिंग में फील हो सकता है, ठीक है, दैट ये मैरिज थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है एडजस्ट करने में, समझने में, ओके। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार है, यहाँ भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड यहाँ पे भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत काइंड होंगे, ठीक है ना, काइंड होंगे नेचर में, एंड बहुत केयर करेंगे आपकी, गिविंग नेचर के होंगे ये पर्सन, ओके। एंड मुझे फील हो रहा है ये पर्सन आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, डेफिनेटली। एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड, पाइल नंबर 1। ये चीज़ है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आपका पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक रहा होगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपको पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसकी वजह से आपको फील हो कि ये पर्सन और आपकी मैरिज नहीं चली, ठीक है। बट ये चीज़ें नहीं होंगी। वी हैव द हील कार्ड। जो भी आपका पास्ट का अगर हार्ट ब्रेक रहा है तो उस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड मत करना। एंड अगर आप करते भी हो, ठीक है, अगर आपका ऐसा नेचर है तो भी ये इस पर्सन की वजह से आप इस जंजीर से निकलोगे, ठीक है ना, हीलिंग होगी। सो बहुत सारे ऐसे पर्सन है यहाँ पे इस रीडिंग को देखने वाले जिनका पास्ट का जो ट्रॉमा मिला है रिलेशनशिप में, बैड एक्सपीरियंसेस, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। इस वजह से आपकी इस मैरिज में आपको थोड़े से स्ट्रगल करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, बट दैट विल बी हील्ड। 2 बार यहाँ पे मुझे हीलिंग नजर आ रही है। एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने पर्सन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप अकेले में टाइम बिताएं और दुखी हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस पर्सन को खुल के बताएं, एंड यस, दिस पर्सन विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स यू। सो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशंस, ओके। सो आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सो पाइल नंबर 1, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ओवर थिंकर है, ठीक है। आप ओवर थिंक करने के हैबिट से बाहर आएँ। सरप्राइज, आप जितना बुरा सोच रहे हैं उतना बुरा कुछ होने वाला नहीं। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, ओके। सो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस, मैंने आपको बताया, आपको इस रिलेशनशिप में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मतलब गिफ्ट्स बहुत देंगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी। आपको सरप्राइज बहुत मिलेगा, आप लोग घूमने फिरने भी बहुत जाओगे। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं किंग ऑफ द यूनिकॉर्न से कि आपके पास पावर है, विजन है एंड मैजेस्टी है, ओके। व्हाट एल्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। सो यहाँ भी चाइल्ड है एंड यहाँ भी चाइल्ड नज़र आ रहे हैं, यस। सो यू विल गेट गुड न्यूज़ एंड हैव किड्स विथ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आपको हमेशा एक न्यूनेस फील होगी। एंड यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको एक चाइल्ड की तरह देखेंगे, ठीक है ना, आपको केयर करेंगे। मैंने आपको बताया था मदरली नेचर। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड हियर एंड रीच आउट, ओके। यहाँ पे जैसे बैठा के रखना, पलकों पे बैठा के रखने वाली वाइफ्स है। सो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो चलिए हम फाइनली चिट्स से भी देख लेते हैं। सो मुझे कार्ड्स निकालते सारे वो हो जाते हैं, मैं सब हो जाते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे दिखाने होते हैं कि प्रीवियसली क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस है। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके। सो आपके लिए न्यू जॉब, न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ओके। चलिए हम इसे अच्छे से निकालते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। और योर टाइम इज़ कमिंग, इट्स अबाउट टू हैपन, सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, ओके। सो आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस आएंगे, ओके। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीव योर फियर्स बिहाइंड। सो मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी, आपको बहुत फियर्स हैं, ठीक है, टेंशन है, उस चीज़ से आप बाहर निकलिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ ही गया, ये जो आपकी टेंशन है, आपको हार्ट ब्रेक और पेन है, उससे आप बाहर निकलिए, फियर से, उसे आप आगे लेके मत जाइए। योर वेट विल बी ओवर, ठीक है, आपके लिए आपकी वेटिंग ख़त्म होगी। डोंट रिग्रेट इट वॉजंट योर फॉल्ट, यस, 2 बार यहाँ पे दिख रहा है। आपका पास्ट का जो भी हार्ट ब्रेक है,
जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, उसे रिलीज़ करो, वो आपकी गलती नहीं थी। ओके, सो ये चीज़ें हैं। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपको पसंद आई ये रीडिंग। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट्स देना ना भूलें, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी एंड कोशिश करूंगी कि बहुत सारे कमेंट्स की रिप्लाई कर सकूँ। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है सोल पर्पस की, या फिर आपकी बर्थडे आती है फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर और नवंबर, ठीक है। तो आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 में है। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर मैरिड लाइफ, ठीक है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा होगा एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सो ये कंबाइंड रीडिंग है। एंड जिन लोगों को भी अपने मन में सवाल है करियर से लेके कि मेरा करियर कैसा होने वाला है, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग वैलिड है, ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहले हम कार्ड स्प्रेड करेंगे एंड आपके लिए हम देखेंगे आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग्स को, एंड देन फिर हम उसके बाद मैरिड के लिए रीडिंग देखेंगे, चिट्स भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप रीडिंग पूरी देखिएगा, बिकॉज इसमें हम करियर और मैरिज दोनों से रिलेटेड हम मैसेजेस को लेने वाले। दोस्तों कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी, सो इसलिए मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं की है कुछ दिनों से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड डेफिनेटली अभी से मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी सी अच्छी हुई है। दोस्तों चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड स्प्रेड करेंगे एंड सबसे पहले करियर की रीडिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद हम मैरिज की रीडिंग को भी देखेंगे और फिर हम लास्ट में चिट्स चेक करेंगे आपके लिए। जनरल रीडिंग है दोस्तों, जितनी मैसेज रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रही है जाने दीजिएगा। मेल फीमेल यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आप कोई भी हो, किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। यू ऑल आर वेलकम हियर। सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को, सब्सक्राइब कर ले एंड विनीता टैरो गाइडेंस की फैमिली का एक पार्ट बन जाए। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स लेंगे एंड देखेंगे कि आपकी करियर की करंट सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी for pile number 2, what is the current situation of their career? Mind, the rebel. So ये कार्ड्स आपके करंट सिचुएशन दिखा रही है करियर को। Completion, we have courage, what is the current situation of our viewers of pile number 2? Guilt, passion, yes ये चीज़ है। Gossip, dissipating। सो दोस्तों आपकी करंट सिचुएशन की बात करें हम करियर की, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत इन्फ्लुएंस में रहे हो अपने घर के, ठीक है ना, आपके फैमिली के ट्रेडिशन, आपके फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना करियर डिसाइड किया, ठीक है। या तो फिर आप स्टूडेंट हो फिर भी आपने डिसाइड किया कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेना है, इस करियर फील्ड को चूज़ करनी है एंड इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा आपके साथ रहा सिचुएशन, ठीक है। बट हुआ ये कि इसके चलते आपके पैशन, आपका जो ड्रीम था वो कहीं पीछे छूट गया, उस दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। आपने सोचा हुआ कुछ और था बट आपको कुछ करना पड़ा अलग से जो आपके फैमिली के लिए था, ठीक है ना, फैमिली का चॉइस था, आपका चॉइस नहीं था। इस वजह से अभी आपको फील हो रहा है दैट आई एम नॉट एट द राइट पाथ, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि आप सही पाथ पे अभी नहीं हो, ओके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नर्सिंग फील्ड में हो या फिर मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है, बट आपका ड्रीम रहा होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते थे बट आप गए बिकॉज आपको कहा गया इस वजह से, एंड आपको इस वजह से काफ़ी गिल्ट है। एंड हुआ ये भी कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली वाले, ठीक है, या फिर आपके रिलेटिव्स, वो आपके बारे में लगातार गॉसिप करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। एंड इस वजह से भी आपको फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में, मेरे करियर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी पढ़ाई या फिर आपके जो डिग्री कोर्सेज है वो कंप्लीट होने वाले हैं एंड आपको फील हो रहा है कि मुझे अब उस पाथ में नहीं जाना, ठीक है। मैंने पढ़ाई कर ली सही, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है अपने चॉइस में, एंड इस चीज़ के लिए आप करेज ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपको फील हो रहा है
कि मुझे अब रिबेल करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे अपनी मर्जी का करना है। बट समवेयर इन योर माइंड आप स्टक हो, ठीक है, आप स्टक हो क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाह रहे हो अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, कि कहीं उनका मजाक ना बन जाए कि उनके इतने पैसे खर्च हो गए या फिर कुछ भी, इतना टाइम मेरा गया। एंड अभी आप इस एनर्जी में हो करेंटली कि आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड से वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मुझे कंप्लीशन का भी फेज़ दिख रहा है। आप अपने करियर में किसी एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, ठीक है ना। अब पावरफुल अपने एक्सपीरियंसेस को लेके भी हो सकता है। एंड आपको अभी फील हो रहा है कि मुझ में उतनी एनर्जी आ गई है कि मैं अपने करियर के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप ले सकता हूँ, ठीक है। एंड आपने अपने सोल पर्पस का कार्ड भी सेलेक्ट किया है, ठीक है। एंड एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। एंड आप भी कैसा है कि आप अभी अपने सोल पर्पस पे वर्क करने के लिए रेडी हो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे करियर में आपके लिए क्या होने वाला है, करियर में क्या होगा हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के। द फूल, वाओ, सेलिब्रेशन, we have participation and guidance, 3 of Pentacles. yes friends, so यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप ना, कुछ लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाने वाले हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट उधर है। एंड आपकी जो भी, जहाँ भी आप जाने वाले हो, ठीक है ना, वहाँ पे आप रिस्क लेने वाले हो। एंड आपको फील होगा कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है, आप जिस रिलीजन कल्चर, ठीक है ना, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, कहने का मतलब ये कि आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड आपको फील होगा कि मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मुझे इस बात पे चलना है, लाइक अ फूल। एंड आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके चलोगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाइट फ्लावर है एंड यहाँ भी वाइट फ्लावर है। एंड ये एक पत्थर से निकला है, ठीक है ना। आपके चैलेंजेस जितने भी लाइफ में रहे, उससे ये करेज बाहर आया है, ये फ्लावर, ठीक है ना, ये ग्रो किया है। एंड ये आपके हाथ में है, ठीक है। डेफिनेटली आप ना अपने हिम्मत दिखाओगे एंड आपके हाथ में पावर आएगी एंड आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स, काफ़ी सेलिब्रेट करोगे। इसका कहने का मतलब कि आप जो भी डिसीजन लोगे, क्योंकि आप उस पावर में हो, आपके इतने एक्सपीरियंसेस है, आप उतने मैच्योर हो चुके हो कि अभी आप प्रॉपर और सिग्निफिकेंट स्टेप लेने वाले हो करियर में, ठीक है ना। एंड जो भी आप लोगे आप काफ़ी सेलिब्रेट करोगे। एंड मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपके पेरेंट्स एंड आपकी फैमिली कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, वो भी एक्सेप्ट करेगी। तुम अगर ऐसा है तो आप ये समझ लें कि आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एंड ये जर्नी रिलेटेड रहेगी आपके पैशन से, ठीक है ना। आपका पैशन आपको उस जर्नी पे ले जाने वाला है एंड वही आपका सोल पर्पस भी है, आपको सोल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। एंड दिख भी रहा है मुझे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे जो बता रहा है कि ये वर्क, आपका करियर ऐसा होगा जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग वर्क करेंगे, नहीं तो फिर भी आप बहुत सारे लोगों के साथ वर्क करोगे। आइदर आप उनके बॉस रहोगे या फिर आपका एक टीम होगा, ठीक है। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज से आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आप ले सकते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, बट इट विल टेक सम टाइम। चलिए और देखिए क्या होगा आपके करियर का। पोस्टपोनमेंट, ठीक है। एंड नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, आप कुछ डिसीजंस को डिले करोगे, ठीक है ना, या डिले करते आए हो, बट अभी क्या होगा कि आप ना इस ग्रे से बाहर निकलोगे एंड कलर की तरफ बढ़ोगे। आप हिम्मत दिखाने वाले हो, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाले हो अपने करियर से रिगार्डिंग। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आपके करियर का क्या फ्यूचर है, प्लीज़ एंजल्स बताएं मुझे पाइल नंबर 2 के लिए। वैनिटी, डिस्पोंडेंस, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे रेगुलरली अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी टेक द कार्ड्स आउट। यहाँ भी ग्रे हेयर पर्सन है, यहाँ भी ग्रे हेयर पर्सन है, एंड यहाँ भी ग्रे हेयर पर्सन है, यहाँ भी ग्रे हेयर पर्सन है, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट, ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना, ये रिपीटेटिव है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे ओल्ड पर्सन, ठीक है ना,
ये ओल्ड पर्सन आपके टीचर, आपके पेरेंट, कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। एंड ये आपके करियर को बहुत स्ट्रांगली, सिग्निफिकेंटली या इधर आपको गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी, मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में भी, ठीक है, इवन दो आप आगे बढ़ोगे आपको थोड़ी सी निराशा मिल सकती है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको गाइड करने के लिए आएंगे और हो सकता है आप इनकी गाइड को इग्नोर करोगे, ठीक है। आप ये पर्सन जो भी आपको गाइडेंस देंगे उनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन आपको नेगेटिव वे में गाइड कर रहा है, आपको हो सकता है ये पर्सन ताने दे रहा है या फिर आपको आपकी एनर्जी को लो कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने इसे ट्राई किया था, ये नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है। सो ये है, मुझे दिख रहा है। एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होने वाले हो। लेट्स सी। एंड विजडम, अगेन अ पर्सन विथ ग्रे हेयर, ओके, विजडम, लेडी विथ अ ग्लोब हेयर एंड लेडी विथ अ ग्लोब हेयर, ओके। सो ये एक मदरली फिगर को दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड ये पर्सन गाइड है, ओके। एंड ये आपके एंजल्स स्पिरिट गाइड को भी दिखा रहा है। सो एक चीज़ तो ये यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड है, आप ना गाइड किए जा रहे हो, ठीक है। आपको डिवाइन गाइड कर रही है, आपको ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपको मदर अर्थ गाइड कर रही है एंड नेचर के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। मे बी आप कभी नेचर में बैठे हो, ठीक है, अकेले बैठे हो, लाइक दिस पर्सन इज सिटिंग समवेयर इन द नेचर, ऐसे बैकग्राउंड पे बैठे हो, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे मिल रहा है, कोई ओल्ड पर्सन, ठीक है, जिनको आप जानते हो एंड ये आपको गाइड दे रहा है, ठीक है। उससे आपकी विजडम जग रही है, ठीक है, आपको आइडिया आ रहा है एंड आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड समवेयर मुझे नज़र आ रहा है आप नेचर के लिए भी वर्क कर रहे हो। लेट्स सी और क्या आपको बताया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। कोई ग्रे पर्सन, ग्रे हेयर्ड पर्सन जिनकी हेयर ग्रे है एंड ये पर्सन ओल्ड एज भी हो सकता है, ये आपको गाइडेंस देने के लिए आएंगे। एंड ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गॉड ने सेंड किया हो आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। एंड वी हैव ग्रीफ, ओके। बट मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन से आप सजेशन लेने पर, ठीक है, कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे हो, ठीक है, सैड फील कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, आपके जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने पहले खो दिया है, ठीक है। ये पर्सन आपके दादा दादी, कोई और भी मेंबर फैमिली के जो बूढ़े थे, ठीक है, जो आपसे दूर हो चुके हैं, गॉड के पास चले गए हैं, बट ये पर्सन आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आपकी आइदर इन द ड्रीम, ठीक है। ये आपको गाइड कर रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ब्लेसिंग यू। एंड ये चाह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यस, चलिए और देखते हैं फिर क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके करियर के लिए। आपके करियर में क्या होगा। टू मेनी कार्ड्स देखते हैं, फिर से सफल करते हैं। We have door to value, rest and rejuvenate, okay. Number 31 and 19 can be important. 19 March can be important for you. Broken heart, ठीक है, ये उस टाइम भी आ रहा था। Yes. Magician and the mirror, oh my God. फिर यहाँ पे grey haired person, oh my God. So yes, अगेन अ पर्सन विथ अ ग्रे हेयर एंड ओल्ड पर्सन, ठीक है ना। बार बार जैसे एक लड़ी लग गई है आपकी रीडिंग में, ये पर्सन बार बार आ रहे हैं, ओके। एंड मुझे फील हो रहा है कि ये वो पर्सन है ना, आपके फैमिली मेम्बर के ही कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट करेगी, वो आइदर गुजर चुके हैं एंड आप उनके बहुत क्लोज रहे हो, वो हमेशा चाहते थे कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ो, ठीक है, बट वो अभी आपके साथ नहीं है। बट ये पर्सन आपको ड्रीम में कुछ मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ऐसे ड्रीम में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी, ठीक है, वो दिखते हैं एंड कुछ मैसेज देते हैं, डेफिनेटली आपको उनको सुनने की ज़रूरत है, ओके। मुझे यहाँ ये चीज़ दिख रही है,
एंड जिन लोगों के साथ ये नहीं है, तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन, ठीक है ना, आपकी लाइफ में एंटर होंगे एंड ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन विल गाइड यू। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, उसे आपको बिल्कुल आंख मूंद के सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आपको उनके एडवाइस को कंसिडर करना है, उनके गाइडेंस को, बट आपको अपने विजडम को भी इस्तेमाल करना है, अपने इनर एनर्जी को भी इस्तेमाल करना है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जो भी एडवाइस दे के जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, करियर के लिए डेफिनेटली, डोर टू वैल्यू, ओके। बट कहीं ना कहीं आप इनिशियली इनके एडवाइस को सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको निराशा फील होगी। ये पर्सन आपको ट्रिगर करके जाएंगे, आपको हो सकता है बोल के जाएं कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोलेंगे बट वो नेगेटिव बात आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगी, बट उल्टा होगा, आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ को सुन के। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है, ओके। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड देखते हैं क्या पता चल रहा है। डोर टू वैल्यू, यस, वॉकिंग अवे, ओके। सो आप किसी पुराने जॉब से बाहर निकल के जा सकते हो, ठीक है। एंड कोई पुराना सिचुएशन, कोई आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कोई रिजेक्शन मिला हो करियर में, आप उससे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। ये पर्सन उस चीज़ के लिए भी आपको एडवाइस कर सकते हैं भाई कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ो, पुराने जॉब, पुराने करियर को छोड़ो, आगे बढ़ो अपने पैशन की तरफ, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये आपको फाइनेंसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये पर्सन, इनकी गाइडेंस, कोई सीए भी हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। दिस ग्रे पर्सन इज़ रिपीटेडली कमिंग इन टू योर रीडिंग, बार बार ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले से भी मैं नोट करी थी एंड फिर अभी भी आ रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके बॉस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके अंडर आप वर्क करोगे एंड बहुत हार्ड वर्क करना आपको सिखाएंगे। 8 ऑफ वैंड्स, आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, आप फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, और ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये ग्रे हेयर पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। 10 ऑफ कप्स, वाओ, आपको बहुत खुशी मिलेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, ठीक है। आपको करियर में अच्छा कुछ अचीव होगा, वाओ। आपके लिए ट्रैवलिंग है, द फुल की एनर्जी फिर से। एंड वाइट फ्लावर रिप्रेजेंट पीस, ठीक है ना, बहुत आपको पीस मिलेगा। एंड आप डिवाइन पीस भरोसा करके, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आके आपके लिए कोई ब्लॉकेजेस दूर करेंगे ना, आप फिर से अपनी एक एनर्जी में बढ़ोगे आगे, ठीक है। बट आपको रिस्क लेने से पहले बहुत विजडम भी इस्तेमाल करना है, ओके। किसी के भी एडवाइस को लेके अपने विजडम को भी इस्तेमाल करना है। यस, डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, आपको हार्ड वर्क के रिवार्ड भी मिलेंगे। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी हैप्पी फील करोगे, ओके। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ठीक है। आप घर से दूर जा सकते हो, अपने फैमिली से दूर जा सकते हो, ठीक है। एंड इस पर्सन के साथ वर्क कर सकते हो, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है, ठीक है। ओके, चलिए हम और भी कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है, फिर हम आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी रीडिंग देखेंगे। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। अगेन मुझे यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है एंड यहाँ पे रास्ता। सो आपको रास्ता ढूंढना है अपने लिए, एंड आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस आने वाले हैं, ठीक है, करियर से रिलेटेड। फ्लाइट, वाओ, फ्लाइट यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है, आप अपने होम टाउन या होम सिटी को छोड़ के जा रहे हो करियर के लिए, ठीक है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, आपका पैशन के लिए, ठीक है, जो भी आपका पैशन है उस चीज़ को लेके। आर्कएंजल गैब्रियल, हीलिंग एंड अबंडेंसेस आर कमिंग टू यू, आपकी हीलिंग भी होगी क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है एंड एक सैडनेस है, तो वो हील होगी। एंड आपके लिए अबंडेंसेस भी है, ओके। एंड हम चलिए देखते हैं गाइडेंसेस क्या देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंसेस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंसेस है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। एक चीज़ और, ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप ना अपने आप को बहुत इमेच्योर फील करते हो, कि आप में वो मैच्योरिटी नहीं है, आप डिसीज़न नहीं ले सकते हो, ठीक है। बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है कि आप खुद को गाइड कर सकते हो, ठीक है। आप में उतनी विजडम आ चुकी है, आपको खुद पे डिसीजन लेने से डरना नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे आया भी है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने टैलेंट को दिखाने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप एक एक्वेरियस हो सकते हो,
सरेंडर टू द डिवाइन, यस फुल मून, एंड आप डिवाइन को सरेंडर करें लाइक अ फूल, ठीक है, जो बहुत डरता नहीं है आगे बढ़ने से। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ओके। आपकी एनर्जी और आपकी इमोशंस, मैंने आपको बताया कि आप उतने मैच्योर हो चुके हो दैट यू कैन टेक सिग्निफिकेंट डिसीजन, ठीक है ना, आप डिसीजन ले सकते हो, आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है। एनर्जी आपकी बहुत हाई है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, ठीक है, आपके लिए विन विन है एंड आपके लिए जीत है, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी करियर में डेफिनेटली। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैनिंग मून, आप कुछ चेंजेस से जाओगे दोस्तों, ठीक है ना, आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे साइकिल्स गुजरेंगे, ठीक है, एंड आपको कुछ ना कुछ आपकी नेगेटिविटी आप रिलीज़ करोगे। सो ये आपकी करियर की रीडिंग है। चलिए हम आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ओके। ये देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर ले, ओके। We have comparison, lovers, wow. We have rebel again, and we have projection, 7 of cups. Let's see how will be your married life. आपकी married life कैसी होगी। We have discovery, workaholic, ओके, कॉम्प्लिसेंसी एंड विजडम, ओके। सो पाइल नंबर 2, मुझे जो इंस्टेंट मैसेज आ रहे हैं आपके मैरिड लाइफ को लेके, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ ना किसी तरह की जर्नी में रहोगे, ठीक है। अब जर्नी कहने का मतलब या तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है ना, जिनसे आपकी शादी होगी, एंड ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, एज में बड़े होंगे बट डेफिनेटली एनर्जी आप लोगों की बहुत सेम होगी, चॉइसेस सेम होंगे, ठीक है। एंड यस डिफरेंसेस, बाहर से तो आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे, ठीक है, लाइक आपकी कलर डिफरेंस हो सकती है, आपकी एज डिफरेंट हो सकती है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बट आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि दैट हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं एक्चुअली में, ठीक है, लोगों को दिखेगा बट आप दोनों को ऐसा फील होगा दैट बोथ ऑफ अस आर सिमिलर, ठीक है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होगा, आप लोगों की चॉइसेस सेम होंगे, ठीक है, आप लोगों को एक कलर पसंद आता होगा, एक तरह का जगह पसंद आता होगा, फूड पसंद आता होगा, ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड विद लवर्स कार्ड, आपकी शादी आपके लवर्स से भी हो सकती है, ओके। एंड आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप होगा ना, वो हमेशा एक लवर की तरह होगा, ठीक है, आप लोग हमेशा डेट पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, गिफ्ट्स दोगे, रोजेस दोगे, ठीक है, वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, बट कहने का मतलब ये कि आपकी मैरिज में एक बोरियत जो होती है आफ्टर अ टाइम, इंटरेस्ट जो लूज़ हो जाता है, कपल्स के बीच में एनर्जी डालनी पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पिंक फ्लावर बहुत है जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, जो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक वो जो रोमांस होता है वो ख़त्म नहीं होगा एंड ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, ओके। आप लोग ट्विन फ्लेम रहेंगे एंड कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ओके। आप इस पर्सन के साथ कुछ लोग रिलेशनशिप में पहले रह चुके हो, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप इस पर्सन से तब शादी करोगे जब इस पर्सन के लाइफ से आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होगी, ठीक है ना, उनकी लाइफ से उन्होंने कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो गया है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर ऐसे स्टेज पे आपके पर्सन रहेंगे जहाँ पे उनको फील होगा कि उनकी सभी चीज़ उनसे दूर हो गई, ठीक है, मतलब बहुत सैड होंगे एंड साथ ही साथ उनके मन में ये भी फीलिंग होगी कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें हाथ से चली गई है, ओके। ये पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं एंड आपको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, गिफ्ट देंगे, सरप्राइजेस देंगे, ठीक है, मुझे ये चीज़ फील हो रही है। एंड अगेन मुझे ये भी फील हो रहा है बहुत सारे लोग इस पर्सन के रिलेशनशिप में रह चुके हैं एंड सेपरेशन भी हो गया है तो भी ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं,
कहीं ना कहीं से, ठीक है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये चीज़ दिख रही है, या फिर आपको जानते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन आपसे सेकेंड मैरिज भी करेंगे, यानी कि अगर आपकी ये सेकेंड मैरिज है तो डेफिनेटली आपकी सेकेंड मैरिज भी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ दिख रहा है। ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड्स हो सकते हैं, पेंटर, आर्टिस्ट या फिर डांसर भी हो सकते हैं, आप दोनों ही डांसर हो सकते हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं हमें आपके मैरिड लाइफ के लिए। रिबिल्ड, यस, डिटैच, ओके। पहले मैं आपको ये बता दूँ, कॉम्प्लिसेंसी, रिबिल्ड एंड डिटैच, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आप दोनों ही पर्सन जब भी रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है ना, आप दोनों की एनर्जी ऐसी रहेगी जब बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग सैड रहोगे, ठीक है। आप दोनों को फील होगा कि हमारी दुनिया उजड़ गई है या बहुत बड़ा लॉस हो गया है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी पिजन है एंड यहाँ पे भी पिजन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आप दोनों ही, ठीक है, आप दोनों ही इस तरह के करियर में रहोगे जहाँ पे आप नेचर के लिए, ठीक है ना, वर्क कर रहे हो, या फिर एनिमल लवर हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि हमारे हाथ से सभी कुछ छूट चुका है, वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत टेंशन्स हो गए। एंड वी हैव द एम्परर का मेजर अरकाना 3 हमारे पास इस वाले डेक से आ चुके हैं। द एम्प्रेस, ओके, लेट मी टेक आउट द कार्ड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चैलेंजिंग टाइम्स, मुझे दिख रही है कि आप दोनों जब मिलोगे तो डेफिनेटली आप दोनों इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। बहुत सैड रहोगे, टेंस्ड रहोगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, ठीक है। एंड मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे दिख रहा है उनका कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ हो, वो चीज़ दिख रही है। एंड बट टेंशन में रहोगे, आप दोनों को ऐसा फील होगा हमारे लाइफ में बहुत हलचल चल रही है, टेंशन चल रहा है, ठीक है। एंड एक पर्सन, ठीक है, आइदर मोस्टली फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी जिनकी हाई रहेगी, ये नहीं कि आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, डजेंट मैटर। एक पर्सन ऐसा होगा जो अपने इस पर्सन को, ठीक है ना, यानी आप अपने स्पाउस को देख के उनकी तरफ आगे बढ़ोगे, एंड दूसरा पर्सन अपने आप को गार्ड करके रखेगा, वो इमोशंस को या फिर आपको फर्स्ट टाइम में ओपन अप नहीं करेगा कि भाई मुझसे बात करो, मुझसे दोस्ती करो या कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करो, कुछ भी, ठीक है। आइदर ये आप हो सकते हो गार्डेड हो एंड ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये इस पर्सन की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपके लिए, ठीक है, नॉट ओनली एज अ लवर बट आपकी ये पर्सन जेन्युइनली केयर करते होंगे, ठीक है। ये पर्सन चाहते होंगे कि आप इस दुख भरे टाइम से बाहर निकल आओ, जबकि ये पर्सन खुद भी उस तरह के सिचुएशन में रहेंगे, बट ये पर्सन चाहेंगे कि आप इतने सैड ना रहो। सीक द ट्रूथ, ओके, यस, क्राउन चक्र, ओके, नंबर 7 2 बार आया है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, सीक द ट्रूथ एंड क्राउन चक्र, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी क्राउन चक्र को हील करेंगे, ठीक है ना। एंड इस पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ होगी, आपको बहुत सारी सच्चाई पता चलेगी, ठीक है, आपको अपनी लाइफ का डेप्थ मीनिंग पता चलेगा, ठीक है, आप अपने पावर में आओगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे मिले हो, कहीं पढ़ाई लिखाई करने वाली जगह पे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये फील हो रही है कि आपको ये पर्सन रिवील करेंगे, ठीक है, कि मैं आपको पहले से जानता हूँ या देखता हूँ। पिंक कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्राउन चक्र एंड यस पिंक कलर पहने हुए आप इस पर्सन को देखा है आपने, या फिर इस पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। ये पर्सन जुलाई बॉर्न भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी इस पर्सन के साथ। मुझे जो मैसेज दिख रहे थे मैंने आपको बताया, रीच आउट, यस, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली आप गार्डेड रहोगे एंड ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ओके। आप सैड मोड में रहोगे। थर्ड आई चक्रा, डेफिनेटली ये पर्सन आपको देख रहे हैं। सिंपली लव, 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन है दोस्तों, ठीक है। अगर इस लाइफ में नहीं मिले हो तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। एंड सेकंड मैरिज के लिए दिख रहा है, अगर आपकी एक चाइल्ड है डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड, वो चांसेस भी मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन आपको बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह, मैंने आपको बताया, ये पर्सन नॉट ओनली एज अ रोमांटिक पार्टनर बट ये पर्सन जेन्युइनली आपको केयर करते हैं, आपको दुख में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सोलमेट कनेक्शन, एंड ये पर्सन आपके चाइल्डहुड से हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो। ब्लॉसम, ओके,
हीलिंग बिगेन्स, आप दोनों की हीलिंग होगी। नंबर 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है या आपका बर्थडे आता हो। ओके एंड यस, आपको ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपकी हार्ट चक्र को हील करेंगे, ठीक है, एंड आपके अंदर जो भी लो वाइब्स होंगे उसको ये रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है, आपको एक हाई एनर्जी में वाइब्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे। आपकी हीलिंग होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। टेक द लीड, ओके एंड यस, इस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है, एंड बहुत फायरी एनर्जी के होंगे, फायर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ से, ठीक है, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है, ये पर्सन आपको पीछे से छुप के कहीं से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे जब भी आप मिलोगे। सो ये वाइब्स मुझे दिख रही है एंड ये मैरिज ऐसी होगी आपकी जहाँ पे ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड कहीं भी आप दुखी हो, कुछ भी हो, आपको ये पर्सन केयर कर रहे हैं लाइक अ मदर। डोर टू स्प्रिट, ठीक है, यस, अगेन यहाँ पे पिजन है या डोव हम जिसे कह सकते हैं। सो दिस डोव कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको डोव बहुत दिखेंगे, ठीक है, या पिजन जिसे कहते हैं वो चीज़, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बट अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, वो सेम होते हैं। सो ये बहुत पीसफुल, पीस लविंग पर्सन होंगे, ठीक है, एंड आपकी जो स्पिरिट है, ठीक है ना, आपको जो भी चोट लगे है पास्ट में, जो भी आपको दुख लगता है उसकी हीलिंग होगी इस पर्सन के साथ, काफ़ी शांति महसूस करोगे। डोर टू रोमांस, वाओ। सो आपकी स्पिरिट एंड हार्ट दोनों ही डोर ओपन होंगे। नंबर 33 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये पर्सन जब बहुत लकी हो आपके, आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो भी आपने ब्लॉक करके रखे होंगे, ठीक है ना, आपका मन, आपका फियर, सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, हीलिंग इस पर्सन के आने से। दिस पर्सन विल लव यू अनकंडीशनली, ये आपको बहुत प्यार देंगे ये पर्सन, ठीक है। एंजाइटी, यस, आपको शायद एंजाइटी लेने की प्रॉब्लम है, आपको टेंशन रहती है हर बात की, छोटी छोटी बात की भी, ठीक है। 18 मई को आपका बर्थडे आता हो, वो मैसेजेस भी मुझे दिख रहा है। आपने अभी रेड कलर का ड्रेस पहना हो जब आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आपके हेयर मेसी रहते हैं, आपको बहुत संवारना पसंद नहीं हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। हैप्पी फैमिली, यस, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं एंड आपको खुश करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, ओके, मुझे दिख रहा है। आप लोग के लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ये पर्सन आपका हाथ पकड़ के हमेशा रखेंगे एंड प्रोटेक्शन की वाइब है, ये पर्सन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। द वर्ल्ड, ओके, काफ़ी ट्रैवलिंग दिख रहा है, आप लोग बहुत ट्रैवल करोगे, ओके, साथ में काफ़ी ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहा है। चलिए हम टैरो देख से भी और देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में चिट्स भी देखेंगे क्या बताया जा रहा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। 7 ऑफ कप्स अगेन, ठीक है। सो आप बहुत इमेजिनेटिव हो, ओवर थिंकर हो, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो किसी सिचुएशन को लेके, बहुत एंजाइटी होती है आपको, टेंशन एंड द टावर, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों, या फिर आपका करंट सिचुएशन ही ऐसा है कि आपने बहुत डिफ़िकल्टी देख ली है, आप देख रहे हो, इस वजह से आपको बहुत फियर है, एंजाइटी है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, यस, सो ये चीज़ है एंड यस, इस पर्सन के साथ आप बहुत ट्रैवल करोगे, ठीक है ना, ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे, या फिर ये पर्सन बहुत ट्रैवल करते होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो, बट ये पर्सन ट्रैवल करते हुए दिख रहा है मुझे, या फिर ट्रैवल करके आएंगे कहीं से, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, आप यस, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जब भी आपकी मैरिजेस होगी, ठीक है, आप भी जब शादी करोगे, ठीक है, बहुत सारे लोग इस अपोजिशन करेंगे, ठीक है ना, अपोज करेंगे इस मैरिज को, इस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो गए। एंड वी हैव द हायरोफेंट, बट मैरिज तो होगी क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया है, द हायरोफेंट, एंड काफ़ी क्या कह सकते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे। यस, यहाँ मुझे फील हो रहा है ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, अपने मैरिज या फिर अपनी लाइफ में भी ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन मई बॉर्न हो सकते हैं, इनका जन्मदिन मई में आता हो, जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिले, सो मैंने आपको बताया, द वर्ल्ड, ओके। सो यस, ये पर्सन कहीं बाहर से आएंगे, आपकी सिटी टाउन में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, या ऑनलाइन आप लोग कनेक्ट करेंगे, आप लोग देखते हो। 6 ऑफ वैंड्स, वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड अगेन अ ट्रैवलिंग वाइफ, एंड लोग इनको एडमायर करते हैं, ठीक है, इनके वर्क को सराहा जाता है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है एंड एडमिरेशन को दिखाता है, ऑनलाइन प्रेजेंस को दिखाता है, क्योंकि ये दोनों साथ में कार्ड आए। तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन पॉपुलर है, कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर कैसे भी ऑनलाइन ये पर्सन पॉपुलर होंगे ही होंगे, ठीक है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड, यस, आप इस पर्सन के साथ मैरिज के बाद रिलोकेट कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है। एंड अगेन यहाँ पे एक चाइल्ड है। सो जो भी लेडी या फिर आप मेल हो, आपकी एक चाइल्ड है, तो आप इस पर्सन के साथ बाहर जा रहे हो आफ्टर मैरिज। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड आप बहुत टेंस्ड हो अपनी लाइफ को लेके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन रेगुलरली वर्क करेंगे कि आपको जो भी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिले, ठीक है। समवेयर आई कैन फील दैट। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आप सिंगल हो या फिर ये मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो ये सिंगल हो सकता है, या फिर आप दोनों ही सेकेंड मैरिज कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। आपको कहा जा रहा है दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि आप बहुत सैड एनर्जी में हो, मुझे यहाँ से वो वाइब्स मिल रही है, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़े खुश रहो, डांस करो, खुशी मनाओ, जैसे भी, ठीक है। लाइक आप इस रीडिंग को देखने के बाद भी थोड़े से म्यूज़िक लगा के डांस कर सकते हो, ठीक है। एंड आप खुश हो सकते हो, आप हंस सकते हो, अपने लाइफ में थोड़ी सी लाइट एनर्जी को लाओ, ठीक है। बहुत टेंस्ड मत रहो। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड मदर मेरी एंड आपकी एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप इस वाले दुख वाले सिचुएशन से बाहर आओ, ठीक है ना। लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आप जितना सोच रहे हो ना कि आपकी लाइफ में बुरा होने वाला है, वो बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। बस ये आपकी ओवर थिंकिंग है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ एंड सीक गुड। सीक गुड कहने का मतलब सिचुएशंस को पॉजिटिवली देखो, ठीक है। पॉजिटिव हो ऐसा सोचो, ठीक है ना। आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऐसा सोचो। सोल सेटिस्फैक्शन, ओ माय गॉड, आपने सोल पर्पस का कार्ड सेलेक्ट किया एंड सोल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड एम फॉर व्हाट विच मेक योर सोल रिजल्ट। वो काम करो, ठीक है ना, जिससे आपको शांति मिलती है। किसी का डर भय मत रखो, कोई नेगेटिविटी मत रखो। एंड आपकी मैरिज, ओ माय गॉड, अगेन अ चाइल्ड हियर, ठीक है। सो दोस्तों, जो भी लोग हैं आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी चाइल्ड एंड आपको फील हो रहा है कि आप की सेपरेशन हो गई है, आपकी फर्स्ट मैरिज नहीं चली है, आपके पास एक चाइल्ड है, तो कैसे हमारी लाइफ जाएगी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मदर मेरी इज़ देयर एंड सी इज़ ब्लेसिंग यू, ओके। एंड आप म्यूज़िक सुनो, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप अपने आप से कनेक्ट करो। आप एक क्रिएटिव, आप में बहुत क्रिएटिविटी है, तो अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाओ, ठीक है। अब गाना गाओ, गुनगुनाओ। एंड ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ओके। लेट मी टेक सम गाइडेंसेस एंड देन वी विल सी फ्रॉम चिट्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एंजल्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में चेंज होंगे, ओके। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, आपका टफ साइकिल जो भी लाइफ में चल रहा है वो खत्म होगा, ओके, डेफिनेट। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, ओके। तो जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो एनर्जी सही हो रही है, ठीक है ना। जो चीज़ भी रुकी हुई है वो सभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। एंड एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपको नेगेटिविटी से बाहर आना है। चलिए चिट्स देख लेते हैं दोस्तों, क्या मैसेजेस है चिट्स में आपके लिए। एंजल्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 को क्या गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं। यू विल बी प्रमोटेड टू अ मैसिवली गुड प्लेस फॉर यू, ठीक है। आपको प्रमोट किया जाएगा, आप अपने लाइफ में जहाँ भी हो, ठीक है। ये इससे रिजोनेट करता हुआ आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज होने वाले हैं। एंड आपकी लाइफ में मैसिव चेंज आएगा। एंड आप जहाँ भी हो उससे अच्छी जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है, आफ्टर मैरिज। क्योंकि आप रिलोकेट भी कर सकते हो, या जहाँ भी आप हो, जिस भी पोजीशन में आपकी चेंजेस होंगे। एंड गुड, नेवर लूज होप, जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड विल सेंड यू अ मिरेकल, ओके। सो आपको होप लूज़ नहीं करना है दोस्तों। आप बहुत सैड दिख रहे हो, ठीक है। एंड आपके लिए मिरेकल होगा, गॉड विल सेंड यू अ मिरेकल। आई नीड टू सी यू, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको देखते हैं, जानते हैं। एंड ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं तो आपको बता ही रही हूँ एक चीज़। योर वेट विल बी ओवर, ठीक है ना, आपकी वेट ओवर होगी।
इट्स अबाउट टू हैपन। वाओ। सो आपकी मैरिज होने वाली है या फिर आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपकी मैरिज की बात होगी, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, स्पिरिट गाइड्स बताना चाह रहे हैं। यू आर हेयर टू हेल्प अदर्स, फाइंड अ वे कॉज इट विल हील योर हार्ट, ठीक है। आपको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए मत सोचो, दूसरों की भी हेल्प करो, इससे आपको शांति मिलेगी। योर लॉसेज आर नॉट टू ब्रिंग यू डाउन बट टू कीप यू मोटिवेटेड टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी हार हुए हैं, जो भी आपको लूज़ हुआ है, ठीक है ना, जो भी आपसे छूट गया है पीछे, वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी एनर्जी को लो करने के लिए नहीं था, बट आपको मोटिवेट करने के लिए था एंड आपको नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए था, ठीक है। यस, फेलियर, आपको फेलियर मिला है एंड सक्सेस, यस, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो आपको अगर फेलियर मिली है, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगा। एंड मुझे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत लो एनर्जी में हो, बहुत टेंस्ड हो एंड आप इस रीडिंग पे लाए गए हो, ठीक है। आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं एंड ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ये फील हुआ, सो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आप इस रीडिंग तक नहीं आए हो, खुद आपको लाया गया है, ठीक है। एंड ये मैसेजेस आपको दिए गए हैं कि आपको ऐसा फील नहीं करना है कि आपके लाइफ में जो भी हुआ है वो आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर आपको हराने के लिए, ठीक है। गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको जो भी फेलियर मिले आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई है एंड पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। एंड दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कमेंट्स देना ना भूलें। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।